बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कि एक हमारे पास डेसिमल की वैल्यू जब आती है तो उसको हम किस तरीके के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। डेसिमल एक ऐसी वैल्यू है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूं, एक ऐसी वैल्यू जिसकी बेस 10 हो। बेस का मतलब रेडेक्स सैम्बल्स, यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ सैम्बल्स 10 हो, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी का मतलब हो गया 2, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सिर्फ 2 हो, 0 या 1, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू। किस तरीके के साथ हम एक डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी की बेस होगी बेटा 2, डेसिमल की बेस हो गई 10। तो अगर हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसकी बेटा तज्जी करेंगे। हम उस डेसिमल वैल्यू को 2 पे तकसीम करते जाएंगे। तो आपको पता है कि जब हम किसी वैल्यू को तकसीम करते हैं, तकसीम करने पर एक तो हमें कोशेंट मिलता है और एक हमें रिमाइंडर मिलता है। कोशेंट का मतलब आप जब किसी वैल्यू को तकसीम करते हो, एक तो तकसीम का जवाब होता है, एक तकसीम का बकिया वैल्यू होती है। रिमाइंडर हो गया जिसको हम कोई रिमाइंडर कहते हैं, एक कोशेंट हो गया, एक रिमाइंडर हो गया। देखिए ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने डिवीजन का क्वेश्चन लिया है। तो 21 एक वैल्यू है जिसको हम 10 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक दो वैल्यू हासिल होंगी। एक तो हमारे पास ये 1 हासिल होगा और एक ये 2 हासिल होगा। अब ये हो गया डिवाइजर 10 तकसीम करने वाला, ये हो गया डिविडेंड तकसीम होने वाला, ये ऊपर हो गया कोशेंट जवाब और एक हो गया रिमाइंडर। तो जब हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, तो हमें अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी के अंदर कितने नंबर ऑफ सिंबल्स है? 2, 0 और 1। तो हमें डेसिमल को 2 पे तकसीम करना होगा और तकसीम करने पर हमें 2 वैल्यूज हासिल होंगी, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। तो कोशेंट को हमने मजीद सब डिवाइड करना है और रिमाइंडर को हमने इकट्ठा करते आना है तज़ीब मेथड के जरिए। अब मैं आपको इसको यहाँ पे हम इसको देखते हैं। देखें जी, तो ये हमारे पास 43 है डेसिमल का, यानी 43 एक वैल्यू है, इसकी 01 बनानी है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो इसका मेथड है कि डिवीजन बाय 2। तो अब हमने क्या किया, 42 को जब 2 पे डिवाइड किया, 42 क्या हो गया? डिविडेंड हो गया, 2 डिवाइजर हो गया। जब हमने 43 को 2 पे डिवाइड किया तो यहां पर हमारे पास जो जवाब आया वो 21 आया। अब देखिए 43 2 पे पूरा पूरा तकसीम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो अब जब हमने 42 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो कोशेंट आया वो 21 आया, जबकि यहां पर हमारे पास जो रिमाइंडर है, हमारे पास यहां पर जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। 43 2 पे डिवाइड हुआ, जो जवाब आया वो 21 आया, जो बाकी बचा वो 1 था। तो हमने रिमाइंडर को यहां पे लिख दिया। उसके बाद 21 जो हमारे पास आंसर आया था उसको हम मजीद डिवाइड करें फिर 2 पर। जब 2 पे डिवाइड किया तो आप देखें 21 तो 2 पे डिवाइड नहीं आता, 10 अब 20 डिवाइड हो जाता है, 21 नहीं होता 20 हो जाता है। तो जब हमने 21 तो नहीं हुआ लेकिन 20 हो जाता है। 21 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 10, 10 दूना 20, ठीक है, और हमारे पास 1 बच गया दोबारा। अब जब हम 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 10 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 5 दूने 10, यहां पे देखें जवाब आया 5। अब यहां पर रिमाइंडर आया 0 क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, 10 जो है वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो गया है। ऊपर 43 तो नहीं हो रहा था तो एक बच गया रिमाइंडर, 21 भी नहीं हो रहा था, एक रिमाइंडर बच गया, लेकिन 10 तो पूरा पूरा तकसीम हो गया। 10 को जब हमने 2 पे पूरा पूरा तकसीम किया
तो कोशेंट हमारे पास आया 5 और हमारे पास जो बाकी बचा वो था 0। अब 5 को मजीद सब डिवाइड करेंगे। 5 को जब 2 पे डिवाइड किया तो अब 5 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। अब हमने 2 पे डिवाइड किया तो कोशेंट आया 2। देखें 2 दूनी 4, हमारे पास 4 आ गया और बचा क्या 1। तो हमने जो कोशेंट को जो जवाब है उसको यहां पर लिख दिया और यहां पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो फिर 2 को हमने फिर डिवाइड किया, 2 को 2 एकम 2, यहां पे देखें 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बाकी 1 बचा। तो यहां पर हमारे पास जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा हो गया, यानी हमने अपनी डिवीजन मुकम्मल कर ली। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर के अंदर 1 और 0 है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है, जबकि हमें बाइनरी के अंदर भी हमें 2 ही डिजिट दरकार है, 1 और 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर से नहीं नीचे से, यानी नीचे पहला 1 है फिर 0 है, तो हम पहले 1 लिखेंगे। देखें यहां पर हमारे पास पहले 1 है फिर 0 है फिर 1 है फिर 0 है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये टोटल गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर तक जाना है। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर है, अब यहां पर देखें ये तो आ गया जवाब। यहां पे देखें पहले 1 है, हम पहले लिखेंगे 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर आखिर में 1 और फिर आखिर में 1। तो अब ये क्या हो गया, ये जो हमारा 1 0 1 0 1 1 क्या है, ये बाइनरी है। यानी हम क्या कर चुके हैं, हम 43 को बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके के साथ हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आपको और एग्जांपल यहां पे हम बताता हूं आपको। अच्छा दूसरी एग्जांपल देखें यहां पर, देखिए जी ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, हमारे पास है 27 किसका है, डेसिमल का है। इसको हम कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी के अंदर, यानी इसकी 0 1 बनानी है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करने लगे और बाइनरी की बेस क्या है 2, तो हम इस 27 को 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तब तक जब तक ये 1 ना हो जाए या जब तक ये पूरा तकसीम ना हो जाए। तो यहां पे देखिए बेटा 27 है, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया। अब 27 तो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता, तो अब ये 27 तो नहीं आएगा, लेकिन ये 26 आ जाएगा। अब देखें 27 था, अब 2 पर जब हमने तकसीम किया तो 26 आया, 27 में से 26 निकला तो बाकी बचा 1। जवाब क्या आया 13। 13 क्या हो गया बेटा, ये क्वोशिएंट। 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे देखे 27 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 13, ठीक है, और डैश लगाकर यहां पर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट किया गया। अब 13 को फिर सब डिवाइड करेंगे 2 पर, तो अब हमारे पास आंसर आएगा 6, एक बाकी बचेगा वो यहां पर लिख दिया। फिर 6 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 3, फिर एक रिमाइंडर बच गया। अब 2 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आया 1 और एक बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारे पास सारे 1 आ चुके हैं, लेकिन हम जो अब लिखना स्टार्ट करेंगे वो ऊपर से नहीं, वो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हम इस 1 को लिखेंगे, इस 1 को, फिर हम इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। यानी ये जो 27 है इसकी जो बाइनरी बनी वो 1 1 1 1 और 1। तो ये 27 के हमारे पास जो है वो बाइनरी बन चुकी है। ये तो हो गया हमारे पास एक सादा डेसिमल नंबर
जिसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारे पास आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट यानी अगर हमारे पास वैल्यू आ जाते इशारिया में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब पहले हमने देखा कि एक नॉर्मल जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी उसको हम बाइनरी कैसे बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है 27 आ जाए, ये भी तो आ सकता है 27.621, 27.110, 27 पॉइंट समथिंग, यानी इशारिया में भी तो वैल्यू आ सकती है। जब इशारिया में वैल्यू आएगी तो उसको भी तो हमने कन्वर्ट करना है। तो उसका कन्वर्ट करने का जो कुछ रूल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है। यहां पर हमें क्या करना है, जो हमारे पास डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा यानी इशारिया वाला हिस्सा होगा, तो उसको हमने बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बेस कौन सी, अब बेस हमारे पास यहां पर एक तो वो नंबर होगा जो कन्वर्ट होने जा रहा है, वो है डेसिमल जिसकी बेस 10 है, और एक वो नंबर जिसके अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो है बाइनरी, उसकी बेस 2 है। तो अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी के अंदर, बाइनरी की बेस 2 है, तो डेसिमल को जिस सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसकी बेस के साथ, यानी जो इशारिया वाला हिस्सा है डेसिमल नंबर का, उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बेस डेसिमल की नहीं, बेस बाइनरी की, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू के दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट या इंटीजरल पार्ट। उस वैल्यू के दो पार्ट होंगे, एक इंटीजरल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। यानी जैसे देखें हमारे पास एक वैल्यू है 0.5, 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 1.0। अब देखिए एक पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यू है, एक पॉइंट के राइट साइड के ऊपर वैल्यू है। 1.0 1 इंटीजरल पार्ट है, फ्रैक्शन के बाहर वाला हिस्सा, और 0 फ्रैक्शन के अंदर वाला हिस्सा। यानी जो हमारे पास डेसिमल नंबर आएगा उसका जो इशारिया वाला हिस्सा होगा उसको कन्वर्ट करना है 01 के अंदर, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीकेकार ये है कि अब वो जो इशारिया वाला हिस्सा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो एक नया रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के दो हिस्से होंगे, एक इंटीजरल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0.5 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.0 होगा। तो एक 1 है जो इशारिया से बाहर है, एक 0 है जो इशारिया के अंदर है, यानी दो हिस्से होंगे, एक इंटीजरल पार्ट, एक यानी इशारिया वाला हिस्सा, एक इशारिया के बगैर। तो हमने क्या करना है, इंटीजरल पार्ट अलग कर लेना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको अलग कर लेना है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और ये स्टेप तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक इशारिया वाली सारी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। वो 4 स्टेप में हो जाए, वो 3 स्टेप के अंदर हो जाए, वो 4 स्टेप के अंदर हो जाए, यानी जब तक हमारी इशारिया वाली वैल्यू 0 नहीं हो जाती हम इस स्टेप को कंटिन्यू रखेंगे। कैसे कहते हैं इसको, जब हम एग्जांपल में आपको समझाऊंगा आपको सारी समझ आ जाएगी। तो बाज़ औक़ात ऐसी वैल्यूज भी आ जाती हैं जिनका इशारिया वाला हिस्सा खत्म ही नहीं होता, चलता ही जाता है। तो अगर कोई ऐसी चीज आ जाए कि यहां पर हमारे पास एक इशारिया की वैल्यू आई, पॉइंट की वैल्यू आई, तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए तो आपने 5 स्टेप्स तक तो लेके जाना है। यानी कोई अगर हमारे पास अनलिमिटेड फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है तो आप उसको 5 स्टेप तक लेके जाओगे, जो 5 स्टेप का रिजल्ट है वो लिख दोगे, बाकी को छोड़ दोगे। तो अब ये करते कैसे हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास एक वैल्यू है 0.625।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.625। तो ये जो 0.625 है इसके अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है जिसको रियल पार्ट भी कहते हैं वो 0 है, जबकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 625। हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 625, यानी 0.625। अब उसकी बेस क्या है 10, यानी ये डेसिमल की वैल्यू है, वाज़े उसने कह दिया। यहाँ पे देखिए 10 लिखा हो तो इसका मतलब है 0.625 एक डेसिमल की वैल्यू है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 01 के अंदर, बाइनरी के अंदर। यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क इंटू 2, इसका मतलब ये है कि इसकी बाइनरी क्या होगी, इसका बाइनरी क्या वैल्यू, बाइनरी वैल्यू देखनी है। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम बेस 10 टू बेस 2, यानी जो डेसिमल है उसकी बेस 10 है, उसको कन्वर्ट करना है किस नंबर सिस्टम के अंदर जिसकी बेस 2 है, वो क्या है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। तो वही करेंगे क्योंकि अब हम बेस 2 में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो टेबल के अंदर देखें 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आया 1.25। तो हमने क्या किया, अब 1 क्या है, ये रियल पार्ट है जिसको इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, इसको अलग कर लिया, और ये जो 0.25 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको अलग कर लिया। 1 अलग हो गया, 0.25 अलग हो गया। अब रियल पार्ट को छोड़ देंगे, ये जो 0.25 आया है इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो जब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0.50 है। तो अब 0 इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग कर लिया, 0.50 को अलग कर लिया, 0.50 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास 1.0 आया, 1 अलग कर लिया, 0 अलग कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0 हो गया, इसका मतलब है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट वो 0.1 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आया हुआ है, इस इंटीग्रल पार्ट को हमने बाइनरी के अंदर लिखना है, ये वाला, ये जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 0 1 और यहां पर इशारिया, ठीक है जी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं 0.101। तो ये बेटा हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये बाइनरी वैल्यू आ गई किसकी, 0.625। ये जो 0.625 है इसकी बाइनरी क्या बनी हमारे पास, 0.101। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है, यानी वो कहे यहां पे ऐसे कह दे 25.625, तो फिर आप क्या करेंगे, देखें अब इस हिस्से की कन्वर्जन भी मैं आपको समझा चुका हूं बाय यूजिंग तज्जी का मेथड, डिवीजन मेथड यूज करेंगे जो हम ऊपर सीख चुके हैं। तो ये मेथड हमने अभी सीखा। तो अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाए कि ये देखिए जी, ये वैल्यू है 25.625, इसकी बेस 10 है और इसको कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने पहले 25 को ले लेना है, 25 की तज्जी करनी है, तज्जी करेंगे तो उसकी 01 बन जाएंगे। जब आप उसकी तज्जी कर चुको तो फिर आपने ये फ्रैक्शनल पार्ट उठा लेना है, फिर इसकी 01 बनानी है इस तरीके के साथ। जब दोनों की 01 बन जाए तो एट द एंड पॉइंट के इधर ऊपर वाली 01 लिख देनी है और पॉइंट की इस साइड के ऊपर 65 की लिख देनी है। तो आपकी एक इंटीग्रल वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर। तो बेटा बिल्कुल आसान है ये, 6 या 5 स्टैंडर्ड के बच्चे इसको इजीली करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपने भी पहले किया हुआ होगा। तो अब ये है कन्वर्जन। इसके आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि जो डेसिमल वैल्यू है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इन बाइनरी वैल्यू के अंदर।
तो अब इसको मजीद समझने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ 5 डेसिमल वैल्यूज को सिलेक्ट करें। कुछ इजी होनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट होनी चाहिए, उसको कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर। जब आप 5 एग्जाम्पल खुद से करोगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।